जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा आज का ये लेक्चर दोस्तों। क्योंकि आज का लेक्चर में हम दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं दोस्तों सामान्य जागरूकता के सेकेंड टॉपिक यानी जनरल अवेयरनेस से संबंधित सेकेंड टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। आज का लेक्चर दोस्तों होगा आपका थर्ड लेक्चर। ये जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता का सेकंड टॉपिक होगा। वैसे तो देखेंगे दोस्तों थर्ड लेक्चर होगा। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम कवर करेंगे भारत यानी इंडिया से संबंधित दोस्तों कितने स्टेट हैं, टोटल 28 स्टेट हैं, इसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी राजधानी क्या है और इसका स्थापना वर्ष क्या कब किया गया था, स्थापना इसका, ये प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसको भी कवर करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज कितने हैं और कब 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 स्थापित किए गए हैं यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, सभी चीज़ों को एक एक कर सभी चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सामान्य जागरूकता का सेकंड लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं भारत यानी इंडिया, अपना इंडिया, इंडिया यानी कितने स्टेट हैं दोस्तों तो ये आपके राज्य हैं, आपके स्टेट हैं 28 यानी 28 राज्य हैं। एंड टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे हम यूटीज के नाम से जानते हैं, यूनियन टेरिटरीज जिसे कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म यूटी के नाम से जानते हैं। कितने टोटल यूटीज हैं दोस्तों, 8 या 9, या लगा के दोस्तों 9 की बात कही जा रही है दोस्तों, इसे हम अगले स्लाइड में समझेंगे। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, टोटल भारत के कितने कंट्रीज़ हैं, टोटल कितने भारत के कंट्रीज़ हैं दोस्तों, तो इन दोनों को टोटल जब बात कही जाएगी दोस्तों 28 एंड आपके 28 प्लस आपके दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी टोटल 28 स्टेट एंड 28 आपका यूटीज को जब ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 36 आएगा। तो टोटल दोस्तों कितने हो जाएंगे टोटल स्टेट, तो दोस्तों हो जाएगा 36 यानी 36। यह प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, इसलिए हमने इस पर मेंशन कर लिया है ताकि अगर प्रश्न एग्जाम में बने तो आपसे दोस्तों से गलतियां ना हो। तो आइए आइए समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो 8 या 9 की बात कही जा रही है, क्योंकि दो चीज़ों को मर्ज किया गया है। इसको इसी स्लाइड में समझ लेते हैं ताकि दोस्तों जो भी आपका प्रॉब्लम हो इसी स्लाइड में सॉल्व हो जाए दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों शॉर्ट रूप में हम समझ लेते हैं 8 या 9 क्यों कही जा रही है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज को। केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने दोस्तों, 8 हैं आपके। एक आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, एक आपका चंडीगढ़ है, एंड नेक्स्ट है आपका दादरा और नागर हवेली, एंड आपका दिल्ली एंड लक्षद्वीप पुडुचेरी, एंड नेक्स्ट है आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इनको आपको दोस्तों आगे समझेंगे, बट जो चीज़ें कंफर्म की जा रही है दोस्तों उसे हम कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़ हुआ, एंड दादरा जो नागर हवेली दोस्तों, इसी को दोनों को एक ही में ऐड कर दिया गया है। इसकी वजह से दोस्तों क्या हो गया, आपका 8 हो गया। यानी केंद्र शासित प्रदेश में 8 हैं टोटल दोस्तों, और 2 नई राजधानियां बनी थी। आपका कैपिटल यूटीज बना था, कौन कौन से दोस्तों, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसके विषय में हम डीपली समझेंगे, आगे समझेंगे। बस हम जो चीज़ें कंफर्म करा रहे थे उसे हम लोग कंफर्म करा दिए हैं, क्योंकि दो दादरा और नागर हवेली को ऐड किया गया था। तो कब किया गया था ये दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को। आइए लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। देखिए पहला हमने समझ लिया 28 स्टेट हैं और टोटल कितने यूटीज हैं दोस्तों, 8। तो आइए समझते हैं, 8 और 9 वाला समझ गए होंगे आप सभी मित्र। पहले 9 था, अब 8 कर दिया गया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश, सभी चीज़ों को हम समझेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, हैदराबाद। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों क्या है इसमें, स्थापना वर्ष। आपका मिलान करने वाला दे देगा दोस्तों, मिलान करने के लिए दे देगा 4 स्टेट का नाम और उसका स्थापना वर्ष दे देगा। इसमें एक 3 सही होंगे, एक आपका गलत होगा दोस्तों। तो इस पर आप लोग समझते रहिए। आंध्र प्रदेश का स्थापना वर्ष कब हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 1956 में आपका क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का स्थापना वर्ष हुआ था। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों राजधानी है आपका ईटानगर, कैपिटल है ईटानगर, एंड इसका इस्टेब्लिश यानी स्थापना वर्ष हुआ था 20 फरवरी 1987 में, यानी 20 फरवरी 1987 में। तो ये भी चीज़ें समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी आपका क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बखूबी ढंग से आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा आज की इस वीडियो को, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर है और सामान्य जागरूकता का सेकंड लेक्चर है। वैसे तो ये आपका थर्ड लेक्चर है। तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें।
असम की राजधानी दोस्तों क्या है, दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर। इसकी स्थापना वर्ष है 26 जनवरी 1915 यानी 1950 में। कब हुआ था, 1950 में असम की राजधानी। ये असम का स्थापना वर्ष पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, और अरुणाचल प्रदेश का भी पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका असम का दोस्तों कब है, 26 जनवरी 1950। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है, सभी दोस्तों को पता होगा, और इसका स्थापना वर्ष है 26 जनवरी आपका 1950 में। इसका भी उसी समय हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी आपका डेट दोस्तों या सन में कोई मिस प्रिंटिंग है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 95 एग्जाम के माध्यम से उसे संशोधन जरूर किया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आप लोग बताइए, आप लोग जरूर अवेयर रहिएगा दोस्तों। सन इधर उधर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल मेरे द्वारा सभी चीज़ें एकदम एक्यूरेट से सही की गई हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है ऐसा कहीं मिस प्रिंटिंग है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर है, और इसका स्थापना वर्ष 1 नवंबर 2000 को दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है ना, स्थापना वर्ष 1 नवंबर 2000 को दोस्तों। गोवा की राजधानी राजधानी पणजी है, सभी दोस्तों पता होगा। इसका स्थापना वर्ष है 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को। आप सभी मित्र जब अपना नोट्स दोस्तों बनाएंगे पेट एग्जाम के लिए, पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, जितने भी सन सेम वाले सन है, जैसे 1987 में, इससे पहले वाला भी 1987 था, उसको आप एक 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 तरफ से आपका एक एक लाइन में नोट करिए, ताकि जो 87 में हुए वो आपके आसानी से याद हो। जो 88 में हुए वह इस तरीके से, जो 2000 में हुए इस तरीके से आप अपना नोट्स मेंशन करेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। आइए, जैसा कि मैंने पहले कहा था दोस्तों कि आपका पेट एग्जाम का तैयारी कराई जा रही है के 95 एग्जाम के माध्यम से। तो आप सभी मित्र चैनल से जुड़े रहिए, और जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को एक बार जरूर दोस्तों विजिट करिए। सभी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए के 95 एग्जाम को दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसकी स्थापना वर्ष हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 में। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने, वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों। बीच में वीडियो को स्किप करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि थर्ड लेक्चर है दोस्तों आपका, और सामान्य जागरूकता का सेकंड लेक्चर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों सामान्य जागरूकता के। तो इसे आप गलती नहीं कर सकते हैं इस टॉपिक से। आइए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है, एंड इसका स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 में आपका हरियाणा का स्थापना वर्ष हुआ था। हिमाचल प्रदेश दोस्तों, इसका राजधानी शिमला, कैपिटल है शिमला, और स्थापना वर्ष है 25 जनवरी 1971 में। 25 जनवरी 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट क्या है, झारखंड दोस्तों राजधानी रांची, एंड स्थापना वर्ष 15 नवंबर 2000 को दोस्तों। 15 नवंबर 2000 को। जो 2000 वाले सन हैं दोस्तों, उसे आप लोग अलग से मेंशन करते चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। मेरे द्वारा सभी चीज़ें बताई चली जा रही हैं दोस्तों, आप लोग जरूर फॉलो करिए दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों। इसका स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956। 56 वाले को आप अलग कर लीजिए, इससे पहले भी 56 हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए सभी मित्रों। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है, एंड स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956। देखिए 1 नवंबर 1956 को इसका भी स्थापना वर्ष है, इसे भी आप लोग सेम है, इसको भी आप लोग अलग से मेंशन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों। स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 1956, इसका भी देखिए नवंबर में है, इसे भी आप लोग अलग कर सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है, और 1 मई 1960 में इसका स्थापना वर्ष हुआ था, किसका, महाराष्ट्र में दोस्तों। ये आइए आगे बढ़ते हैं। सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। आपका स्टेट जितने हैं 28 हैं, 8 आपके यूटीज हैं दोस्तों, आपका इंडियन टेरेटरीज, उसको भी समझ देंगे। और लास्ट में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो एग्जाम में बार बार बनते चले आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को कवर किया गया है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। मेघालय की राजधानी दोस्तों है, मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल है, एंड इसकी स्थापना वर्ष है 21 जनवरी 1972 में, यानी 1972 में मणिपुर की स्थापना हुआ था। मेघालय की राजधानी शिलांग है दोस्तों, इसका भी हुआ था 21 जनवरी 1972 में। ये दोनों सेम है दोस्तों, तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। एक भी प्रश्न यहाँ से गलतियाँ नहीं होंगी दोस्तों। 10 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने हैं आपके कौन से टॉपिक से, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से संबंधित। ये थर्ड लेक्चर है दोस्तों, जरूर से जरूर इस टॉपिक को देखिए, मिस ना करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों ये थर्ड लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, कमेंट में जरूर करिएगा दोस्तों। और जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए पेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों। के 95 एग्जाम को। मिजोरम की राजधानी आइजोल, 20 फरवरी 1987 में दोस्तों स्थापना वर्ष हुआ है। आइए अगले 18वें स्टेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यानी स्थापना है आपका इसका 1 दिसंबर 1963। 1963 में आपका किसका नागालैंड का स्थापना वर्ष है। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है, इसका राजधानी की
इसका स्थापना वर्ष है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना वर्ष दोस्तों 1 नवंबर 1956 है। ये भी आपका डेट सेम है दोस्तों। देखो मुझे आशा है सभी दोस्तों की राजधानी बिल्कुल सही ढंग से याद होगी, बस जो स्थापना वर्ष है यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है यही आप सभी दोस्तों की कहीं ना कहीं कमजोरी होगी दोस्तों। तो इसे आप लोग भी 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे दोस्तों, 2 से 3 बार, तो आसानी से आपका स्थापना वर्ष भी याद हो जाएंगे। याद करने का तरीका बेहतर यही है दोस्तों, जो सेम सन वाले हैं दोस्तों, एक जो 1956 में हुए हैं उसे आप अलग कर लीजिए, जो 1987 में हुए दोस्तों उसे आप अलग कर लीजिए, एंड जो 1960 में हुआ दोस्तों उसे आप अलग कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें आपको मेंशन आराम से याद रहेंगी एग्जाम टाइम तक दोस्तों। इसी तरीके से याद करेंगे, सबसे बेहतर तरीका है यही याद करने का दोस्तों, क्योंकि सन सेम है तो उसे आसानी से आप लोग तुरंत याद कर जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 21 राजस्थान की राजधानी जयपुर है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 में। देखिए 56 वाले काफ़ी ज़्यादा हैं पॉइंट दोस्तों, तो इसे आप लोग अलग से मेंशन कर लीजिए। सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। स्थापना वर्ष 16 मई 1975 1975 में सिक्किम की स्थापना वर्ष हुआ था। तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई, और 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना वर्ष हुआ था। इसका भी कई डेट मिल गया है दोस्तों 1950 वाले का, तो इसे भी आप सब मित्र मेंशन कर लीजिए अलग से। आइए 24वीं की राजधानी देखते हैं दोस्तों। तेलंगाना राजधानी है हैदराबाद की दोस्तों। इसका ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये इसका डेट है 2014 में। स्थापना वर्ष 2 मई, आपका यहाँ पे मई नहीं है दोस्तों, ये जून वाला है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, इसे आप लोग जरूर देखिए मेंशन करिएगा। तो इसका आप सभी मित्र राइट आंसर जरूर बताइएगा। तेलंगाना का स्थापना वर्ष कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे देखिए मई लिखा गया है, यहाँ मई बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा 2 जून 2014 को इसका स्थापना वर्ष हुआ था। ये डेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे एरर है थोड़ा सा हैंड राइटिंग नोट्स में दोस्तों, तो आप लोग 2 जून 2014 समझिएगा। त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों है अगरतला, अगरतला स्थापना वर्ष है 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 में। यूपी का, इसे भी स्टार कर लीजिए, प्रश्न यह बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सभी दोस्तों पता होगा जैसा कि मुझे आशा है। और स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950, तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का क्या हुआ था दोस्तों? स्थापना वर्ष है। तो बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और कोई भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई एरर दिख रहा होगा दोस्तों, या मिसप्रिंटिंग दिख रहा हो, तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और K95 एग्जाम के माध्यम से उसे संशोधन जरूर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, लिखने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अगर दिखे तो दोस्तों जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जहाँ उत्तराखंड, इसे भी आप लोग मेंशन कर लीजिए, एंड इसको भी मेंशन कर लीजिए, तेलंगाना को। ये सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट आप से दोस्तों। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है, एंड स्थापना वर्ष है 9 नवंबर 2000 को दोस्तों। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड 28वां लास्ट दोस्तों, लास्ट, क्योंकि 28 आपके स्टेट हैं और 8 आपके दोस्तों यूटीज हैं। इस चीज़ को समझते हुए चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है दोस्तों, जिसे कलकत्ता के नाम से जानते हैं। और स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 1956 में। जो 1 नवंबर 1956 वाले जो सन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों 4 से 5 सन ऐसे एज हम लोग देख लिए हैं, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि 1956 में किस देश किस स्टेट की स्थापना हुआ है। तो ये कुछ रहे दोस्तों 28 स्टेट। हमने इसकी राजधानी यानी कैपिटल को देख लिया है दोस्तों, और उसका कब स्थापना वर्ष हुआ है ये भी देख लिया है क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी इस स्टेट से आपके 2 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। एक किसकी क्या राजधानी है, और दूसरा किस राजधानी यानी किस स्टेट की स्थापना वर्ष कब हुआ है। तो आइए हम अगले चैप्टर की तरफ प्रवेश करते हैं दोस्तों, यूटीज यानी यूनियन टेरेटरीज। आइए देखते हैं दोस्तों, यूनियन टेरेटरी क्यों समझते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं टोटल दोस्तों? 8 हैं। यह वाले प्रश्न जो दोस्तों 9 थे उसे हमने समझ लिया है, क्योंकि दोस्तों पहले 9 थे अब 8 कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि 2 राजधानियों को आपस में मर्ज कर दिया गया, 2 नई राजधानियां बना दिया गया, 2 कैपिटल दोस्तों, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और दादर नागर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया। कब? तो आइए उसे भी हम लोग देखते हैं, सभी चीज़ों को फैक्ट देखेंगे, और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यानी तथ्यों पर बात करेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आपके इस लेक्चर को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, जो मित्र पेट एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं बखूबी ढंग से, और चैनल पर सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं, तो आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा आज इस लेक्चर को दोस्तों। और लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा पेट एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और इसका स्थापना वर्ष हुआ दोस्तों 1 नवंबर 1956 में। देखिए दोस्तों, इसको भी आप सेम स्टेट की तरह याद करेंगे दोस्तों, जो सन सेम है उसे आप सेम कर लीजिए, अगर सेम नहीं है दोस्तों तो 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, आसानी से लर्न हो जाएगा सभी चीज़ें। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ दोस्तों, स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 19
1966 में, 1966 में। आप सन वाले भी यहाँ पे सन जो डेट सन सेम है तो इसे भी आप लोग अलग से मेंशन कर लीजिए याद करने के तरीके से तौर से। आइए अगला देखते हैं, दादरा और नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली दोस्तों यही दो दो ये राजधानियाँ हैं, इसे आपस में मर्ज करके एक राजधानियाँ बना दिया गया था दोस्तों। दादरा और नागर हवेली राजधानी दमन है दोस्तों। स्थापना है 26 जनवरी 2020 दोस्तों। ये हाईलाइटेड पॉइंटेड है इसलिए दोस्तों क्योंकि ये 26 जनवरी 2020 की घटना है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। दिल्ली की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली एंड स्थापना वर्ष है 1905 यानी 9 मई 1905 को। 9 मई 1905 को किसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, दिल्ली की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, कौरत्ती या कावारत्ती के नाम से जानते हैं दोस्तों। 1 नवंबर 1956 में। दूसरा डेट मिल गया दोस्तों, आप लोग अलग कर लीजिए। 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप की स्थापना वर्ष हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पुडुचेरी। राजधानी पांडिचेरी है। स्थापना 1 नवंबर 1954 में। 1954 में आपका पुडुचेरी का स्थापना वर्ष हुआ था। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये थर्ड महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके यूटी केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों। जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों क्या है, श्रीनगर। सभी दोस्तों को पता होगा, मुझे आशा है। स्थापना वर्ष है 31 अक्टूबर 2019। ये जो पॉइंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और लद्दाख ये भी हाईलाइटेड पॉइंट है दोस्तों। राजधानी लेह है, सभी दोस्तों को पता होगा। 31 अक्टूबर 2019 को इसका भी स्थापना हुआ था। ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे 2023 एग्जाम में, पेड वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और 10 नंबर की जो तैयारी है दोस्तों सामान्य जागरूकता से, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए K95 एग्जाम को। इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, क्योंकि सभी चीज़ों को बखूबी ढंग से तैयारी कराई जा रही है। सामान्य जागरूकता के जो 10 नंबर है दोस्तों आपको आसानी से मिलेंगे। इस चीज़ को समझते हुए तैयारी करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने कहा था, लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों, सभी दोस्तों पता होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका यूपी है, नहीं उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। एंड सबसे छोटा कौन है दोस्तों, सिक्किम है। सभी दोस्तों पता होगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सभी दोस्तों पता होगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है एंड सबसे छोटा राज्य सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये भी सभी दोस्तों को पता होगा। और एक प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए होगा, एक क्वेश्चन आप सभी दोस्तोों के लिए होगा, जैसा कि हर बार मेरे द्वारा पूछा जा रहा है सभी प्रैक्टिस सेटों में दोस्तों। जैसे एसएससी का प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आप लोग का लास्ट प्रश्न यानी 25 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 25वां प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए होता है। इसमें भी सेम उसी तरीके से हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपका राजस्थान है। और आपको बताना है दोस्तों सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा है दोस्तों। ये तो गोवा है। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो आप सभी दोस्तों के लिए होगा, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए इसका क्वेश्चन बताने के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन कौन सा है आइए उसे देखते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न कौन है, अगला प्रश्न कौन है, ये रहा आपका अगला तथ्य है दोस्तों। अगला तथ्य क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन है, दिल्ली है आपका। और सबसे छोटा कौन है दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका क्या होगा दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। सबसे छोटा यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सबसे छोटा कौन है जनसंख्या की दृष्टि में दोस्तों आपको बताना है। और नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों आपको बताना है, इसको भी आपको दोस्तों बताना है। एंड सबसे छोटा प्रदेश कौन है दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। सबसे छोटा कौन है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में, इसकी भी आपको मेंशन करना है। जो मित्र इसका राइट आंसर जानते होंगे उसको कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताएंगे। और जिस मित्रों को नहीं पता होगा, मेरे द्वारा नेक्स्ट लेक्चर में चौथे लेक्चर यानी पेट एग्जाम का जो चौथा लेक्चर होगा दोस्तों उसमें मेरे द्वारा बताया जाएगा, तो आप लोग को वहाँ से उसका राइट आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि तैयारी आप सभी मित्र कर रहे हैं तो आपको आंसर देना जरूरी है दोस्तों, आंसर जरूर दीजिएगा। कुछ लेक्चर कंप्लीट होने पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर दिया जाएगा, पेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ताकि पेट का लेक्चर भी चलता रहेगा और प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरी तैयारी किस हद तक सबसे बेटर चल रही है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। जो 16 राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से दोस्तों, आइए उसे हम देखते हुए चलते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट एंड यूनिटी की बात कर रहे हैं इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में। समुद्री के यानी समुद्र के किनारे दोस्तों, या समुद्रवर्ती या तटीय राज्य कितने हैं दोस्तों, टोटल 9 हैं।
समुद्र किनारे जो एरिया आपके तटवर्ती एरिया है दोस्तों 9 है, 9 स्टेट लगते हैं। इस चीज़ को भी समझते रहिए। न तो समुद्रवर्ती हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो कितने हैं दोस्तों? आपके 5 हैं। कौन कौन से दोस्तों? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है, तेलंगाना है दोस्तों। कौन कौन से? फिर से एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों। कितने? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना। दोस्तों देखिए उद्देश्य भी तो यही है मेरा कि दोस्तों लेक्चर जो चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको लर्न हो जाए इसी लेक्चर में, ताकि सेकेंड बार यानी थर्ड बार 2 से 3 बार जब आप अपने से देखेंगे वीडियो, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए दोस्तों। इस चीज़ को समझते हुए हम आगे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। समुद्र की कितने तट से लगते हैं राज्य दोस्तों? 9 है दोस्तों। तो एंड कितने नहीं लगते हैं दोस्तों? आपके कितने हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना। न तो समुद्री और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस चीज़ को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में दोस्तों, तो क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। अगर भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं दोस्तों? कितने हैं दोस्तों? टोटल आपके 9 हैं। कौन कौन से? नाम पूछा जा सकता है। गुजरात है दोस्तों, महाराष्ट्र है, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात है, महाराष्ट्र है दोस्तों, आपका गोवा है, कर्नाटक है दोस्तों, एंड केरल है दोस्तों, आपका केरल है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा भी है दोस्तों, और लास्ट आपका पश्चिम बंगाल दोस्तों। ये 9 स्टेट है जो नाम सहित हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, एक एक नाम को हम समझेंगे, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न बने तो गलतियाँ बिल्कुल ना हो दोस्तों। ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, कितने हैं दोस्तों? इसे भी आप लोग मेंशन कर लीजिए, स्टार कर लीजिए अपने नोट्स में। गुजरात है दोस्तों, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है दोस्तों। सभी चीज़ों को समझेंगे, गुजरात है एंड आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों क्या है? महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। यहाँ से जितने भी फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम समझते हुए चलेंगे। भारत का जो स्थलीय सीमा है दोस्तों, स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों है 15,200 यानी आपका दोस्तों 15,200। कितना? स्थलीय सीमा की बात करी जा रही है दोस्तों, स्थलीय सीमा की। तटीय रेखा यानी तटीय सीमा कितनी है दोस्तों? 6100। जो तटीय सीमा है दोस्तों ये कितनी है दोस्तों? आपका 6100 है। कितना? 6100 किलोमीटर। और जो तट आपके ये है स्थलीय सीमा। जो स्थल है दोस्तों, स्थल की बात कही जा रही है, वो आपके हैं दोस्तों 15,200 किलोमीटर। एंड आपका तटीय सीमा जो किनारे किनारे वाले पोर्शन है आपके 61 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं। द्वीप समूह सहित द्वीपों, अगर द्वीप को लेते हुए बात कही जा रही है दोस्तों, इसमें द्वीप समित आपका द्वीप समूह सहित तटरेखा की लंबाई दोस्तों कितनी है? आपको द्वीप को भी लेकर इसमें ऐड किया जा रहा है दोस्तों। 7,515 15 किलोमीटर है दोस्तों। जो टोटल अगर ऐड करेंगे 7,515.56 किलोमीटर है दोस्तों। इस चीज़ को भी समझते चलेंगे। आपका आपका ऑप्शन में ये भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसका राइट आंसर यही हो मारेंगे। अगर ये ना हो तो दोस्तों इसको आप मार सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबाई तट या लंबाई तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है दोस्तों? गुजरात है। यह प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, तो बिल्कुल स्टार कर लीजिए। और सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है दोस्तों। और सबसे छोटी कौन है दोस्तों? गोवा है। और पश्चिमी तट वाला भी यही है दोस्तों। पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट यानी ये देखिए, ये आपका मैप हो जाएगा दोस्तों। ये पश्चिमी तट है। ठीक है, पश्चिमी तट में आपका गुजरात आता है, ये साइड में रहा। कह रहा है सबसे लंबा तट वाला रेखा कौन है? आपका गुजरात है। सबसे छोटा वाला यहाँ पे आपका गोवा पड़ता है दोस्तों। सबसे छोटा गोवा है दोस्तों। इसको भी समझते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्वी तट। पूर्वी तट कौन सा दोस्तों? पूर्वी तट। ये आपका मैपिंग है दोस्तों। ठीक है, सब पूर्वी तट, इधर वाला साइड का तट है, ये पश्चिमी तट है दोस्तों। कह रहा है पूर्वी तट वाला सबसे लंबा राज्य कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। एंड सबसे छोटा है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूर्वी तट वाला सबसे लंबा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है और सबसे छोटा पश्चिम बंगाल है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा जो है, मोरीबंद डेल्टा है। सुंदरवन जो डेल्टा है दोस्तों, ये मोरीबंद डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का विस्तार है आपका मोरीबंद डेल्टा का दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, जो इसमें जो मिलता है मोरीबंद डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का विस्तार इसी मोरीबंद डेल्टा में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, मोरीबंद डेल्टा से लेकर, तो इसे हम लोग यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, यानी यहीं पर समझ लेते हैं। मोरीबंद डेल्टा से संबंधित प्रश्न क्या बनेगा?
मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, या बंगाल डेल्टा, या कावेरी डेल्टा। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लगाना है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। देखिए बंगाल डेल्टा इज द राइट आंसर है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ देखिए इसका विस्तार भी है पश्चिम बंगाल एंड बांग्लादेश, तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसे हम लोग यहीं पे मेंशन करते हुए चल रहे हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का भाग है या उपखंड है? तो किसका है दोस्तों? बंगाल डेल्टा का। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। शीर्ष तट दोस्तों, शीर्ष तट रेखा वाला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार है। शीर्ष तट रेखा वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है एंड गुजरात है, आंध्र प्रदेश है दोस्तों। इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ों को हम समझते चलेंगे, सभी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। जो मित्र नए चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। K95 एग्जाम को दोस्तों एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। जो 10 नंबर के प्रश्न है सामान्य जागरूकता से बनने वाले हैं एग्जाम में, पेट एग्जाम 2023 में। तो जो मित्र पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए। ये रहा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 8 डिग्री नॉर्थ है, और एवं 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, ये आपका देशांतरी विस्तार हो जाएगा। देशांतरी विस्तार है दोस्तों 68 यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आपका क्या है दोस्तों? देशांतरी विस्तार है। और जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा कच्छ जिला सबसे बड़ा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला, ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, इसे भी समझते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ चैनल से प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में मेंशन किया गया है हैंड राइटिंग नोट्स में। सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। 8 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करती है? तो कावारत्ती द्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है दोस्तों 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल दोस्तों आपका लक्षद्वीप एवं मालदीव को अलग करती है दोस्तों। और 10 डिग्री जो चैनल है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। 8 डिग्री चैनल कावरत्ती एवं मिनिकॉय द्वीप, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मालदीव, 10 डिग्री जो चैनल है दोस्तों ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है दोस्तों। स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को आ जाता है। यहाँ पे इस फैक्ट को कैसे छोड़ सकते हैं दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट है। नहरों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? पाकिस्तान। एंड वितरिकाओं का देश बांग्लादेश। थंडरलैंड आप भूमि या थंडरलैंड की भूमि भूटान को कहा जाता है दोस्तों। सभी फैक्ट को याद करते हुए चलेंगे दोस्तों। एंड हिंद महासागर किसी का? हिंद महासागर थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार से संबंधित है दोस्तों। तो आप लोग चीज़ों को समझते रहिए। स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार, नहरों का देश पाकिस्तान, वितरिकाओं का देश बांग्लादेश, थंडरलैंड की भूमि भूटान, हिंद महासागर थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, ये कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण फैक्ट रही। और 8 डिग्री चैनल किससे संबंधित दोस्तों? कावारत्ती एवं मिनिकॉय द्वीप से। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मालदीव एंड 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये कुछ लास्ट फैक्ट थे दोस्तों, सभी चीज़ों को हमने तैयार कर लिया आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसा रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। K95 एग्जाम को दोस्तों सभी चीज़ें आसानी से तैयारी कराई जा रही हैं K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों। तो आप लोग बखूबी निश्चिंत रहिए दोस्तों। जो 10 नंबर की तैयारी है उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी के पोर्शन है सब चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो को जरूर बताइएगा दोस्तों। आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें हमने क्या क्या समझा है दोस्तों एक बार पुनः समझते हैं। आपका राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश, सभी चीज़ों को समझ लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3rd लेक्चर यानी सामान्य जागरूकता के 3rd लेक्चर, वैसे तो 4th लेक्चर में। तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।